गंभीरता से सुनिएगा। सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? सत है संसार में केवल परमात्मा, बाकी सब असत है। यह देह भी असत है, यह देह भी शाश्वत नहीं है। सत केवल परमात्मा है, ठाकुर जी है, बिहारी जी है, बाकी सब असत है। और वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। अच्छा, किसी बालक ने जन्म लिया और जब बालक जन्म लेता है तो रोता है ना, और उसके रुदन को गंभीरता से सुना जाए तो वह पूछता है कहां कहां कहां, यही रोता है ना। वह पूछ रहा है कि मैं कहां हूं। तब उस बालक को उत्तर मिलता है कि धराधाम सत्य है। धरा माने धरती और धाम माने अपना घर। फिर जब वही बालक बड़ा हुआ, विवाह योग्य हुआ, विवाह कर दिया गया, तब उसने जिज्ञासा प्रकट की कि अब सत्य क्या है। तब बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। अर्थ माने धन कमाओ और काम माने संतति उत्पन्न करो। अर्थ काम सत्य है। फिर लग गया बेचारा चक्कर में, 84 की चक्कर में खूब कमाए और जोड़ते जोड़ते धन इकट्ठा कर लिया। अंत समय आया, संसार से जाने का समय आया। 4 लोग कंधे पर टांग कर लेकर जब चलने लगे, तब लोग चिल्लाते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बेचारा माथा पकड़ के रह गया। पहले जन्म लिया तो धराधाम सत्य, फिर बताया अर्थ काम सत्य। अब जब चला गया संसार से, तब बोध हुआ कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार में असत्य है। अच्छा, कभी किसी को यह नहीं कहते हुए सुना होगा कि लाल लाल नोट सत्य हैं, हरे हरे नोट सत्य हैं। सुना है क्या आप लोगों ने? हमने तो नहीं सुना। जब जब सुना है तो राम नाम सत्य ही कहते सुना। इसलिए सत्य स्वरूप कौन है? हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे बिहारी जी हैं। तो सत्य, फिर शब्द आता है चित्त। ये चित्त क्या है? हम सच्चिदानंद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। चित्त कहेंगे प्रकाश को। हमें किसी वस्तु को अंधेले में देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता है। दिन में तो भगवान भास्कर की कृपा है, हम देख पा रहे हैं। तो कहे वह परमात्मा सत स्वरूप है और चित स्वरूप भी है, माने प्रकाश स्वरूप है। जिस परमात्मा के तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। अच्छा, ये बताओ, एक दिन का पुराना अखबार आपको दे दिया जाए, जिस अखबार को आपने कल पढ़ा है, और वह अखबार आपको फिर पढ़ने के लिए दोबारा दे दिया जाए, तो क्या पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे, फेंक देंगे। ले जाओ, कल पढ़ के आए। पर सनातन काल से चली आ रही भगवान की राम कथा, भगवान की भागवत कथा सैकड़ों बार सुन चुके हैं, पर कभी ऐसा लगता है क्या कि ये पुरानी हो गई है भगवान की कथा? जब सुनो तब नई नवीन स्वरूप में बैठी है। इसलिए यह कथा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। फिर तीसरा शब्द आता है आनंद। यह शब्द बड़ा दिव्य शब्द है। किसी को पेट भर बढ़िया चकाचक भोजन कराओ, बढ़िया भोजन बन जाए सुस्वाद, और उससे पूछो कि कैसा लगा भोजन,
और पेट में हाथ घुमा के कहे कि वाह क्या कहें, आनंद आ गया। पर क्या ये वस्तुतः सत्य है कि आनंद आ गया? एक क्षण के भोजन में आनंद आ गया, फिर भूख लगाई, भाई आनंद तो वह है जो एक बार आए फिर कभी जाए नहीं। 6 घंटे बाद फिर खड़ा है आनंद, भूख लगी है। माई बाप, ये आनंद कोई बाह्य वस्तु नहीं है, ये आनंद किसी बाजार में नहीं मिलेगा। आनंद कहां मिलेगा? आनंद हृदय में मिलेगा। कब मिलेगा? एकांत में बैठ करके, जब आप अपने ठाकुर जी के सामने बैठ करके और भगवान को देखते हुए नाम जप करेंगे, और उस समय आपके हृदय में गोविंद के लिए जो प्रेम उमड़ेगा, और उस प्रेम में जब आंखों से अविरल अश्रुधार बहेगी, वह अनुभव ही परमानंद है। उसी को आनंद कहते हैं। और संसार में कहीं आनंद नहीं है। आनंद कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक्य सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी। आनंद के सिंधु तो भगवान है, और जब भगवान कृपा करुणा करते हैं तभी जीव को आनंद का अनुभव होता है। किसी दिन इसी कथा में बैठे बैठे जब कीर्तन हो हरिनाम का, और हृदय से नृत्य करने का भाव मन में आए, तो समझ लेना अब थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सतचित आनंद स्वरूप कौन है? हमारे बिहारी जी हैं, ठाकुर जी। तो कहे सच्चिदानंद रूपाय, किस लिए? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु है। तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सर्वसामर्थ्य है। ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, जिन्हें गोस्वामी जी ने कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। ये तीनों ताप ठाकुर जी की कृपा से जीव को नहीं सताते हैं।